बजाज फाइनेंस का हाथ डोगरा एंटरप्राइजेस के साथ। अब खरीदें इलेक्ट्रिकल स्कूटी सबसे कम दरों पर और उठाएं मानसून ऑफर का फ़ायदा। डोगरा एंटरप्राइजेस नियर आर्मी कंटीन बस्सी 82 191 94 933। 17 जुलाई को पूरे देश के अंदर नीट का एग्ज़ाम होता है और हर कोई स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो मेडिकल की पढ़ाई करे, एमबीबीएस की पढ़ाई करे, लेकिन हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं है कि जहाँ पे हर कोई छात्र जो है वो नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर पाए या फिर जो है मेडिकल के अंदर एडमिशन ले पाए, एमबीबीएस कर पाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपका नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, आपको एमबीबीएस के अंदर एडमिशन नहीं मिलती है, तो आपके पास और क्या कैटेगरीज़ हैं, आपके पास और क्या साधन हैं, आपके पास और क्या फील्ड्स हैं जहां पे आप जा सकते हैं अदर देन नीट एग्ज़ाम। तो इस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ओपी क्लासेस के चेयरमैन ओपी सिंह जी। हमने इनसे पहले भी बातचीत की थी, आपने देखा होगा। तो आज फिर से इनसे बातचीत करेंगे इस विषय के ऊपर कि मेडिकल के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं हमारी इस पेज हिमव्यू में। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू दिनेश जी, हिमव्यू का कि आप यहाँ आए और हमारे जो आने वाले समय में बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कहाँ कहाँ उनको जाना चाहिए। तो पहली बात ये है कि 15 से 18 लाख बच्चा नीट में हर साल हिंदुस्तान में अपीयर होता है, जिसमें से 80 से 90 हज़ार बच्चा उस टेस्ट को पास करके क्वालिफाई करके मेरिट में आता है। तो बाकी जो आपका बहुत अच्छा विषय है आज का कि जो 13 से 14 लाख या 15 लाख जो बच्चा रह गया, उसके पास क्या क्या विकल्प हैं। तो जब विकल्प की हम बात करते हैं तो पहले हम करते हैं कि ये कुछ बच्चे सोचते हैं हमें ड्रॉप करना चाहिए। तो हर स्टेट का, हिमाचल स्टेट का अलग एक मेरिट बनता है, पंजाब का अलग बनता है, चंडीगढ़ का अलग बनता है, हरियाणा का अलग बनता है। तो ये हम 3-4 स्टेट की बात करते हैं जो हमारे सराउंडिंग की स्टेट्स हैं। तो इनमें हम हिमाचल का लेते हैं कि हिमाचल में मेरिट कंपैरेटिवली कम जाती है हिमाचल कोटा वालों की। तो पहली मेरे जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसमें ये है कि अगर मान लो एक बच्चे के अगर 500 मार्क्स वाले की सिलेक्शन हिमाचल में होती है जनरल कैटेगरी की, या 510 मार्क्स वाले की होती है, तो वहीं वो सिलेक्शन हरियाणा में 650 नंबर वाले की, 650 वाले की होती है, चंडीगढ़ में भी 650 वाले की होती है, प्लस माइनस थोड़ा सा रहता है। हम उस पर ना बात करके हम एक बात करते हैं कि अगर एक बच्चे के हिमाचल का ही हम एक उसको बेस लेके बात करें कि अगर किसी बच्चे के 150 मार्क्स हैं और वो ड्रॉप करता है, तो मेरे हिसाब से 150 वाले को थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि वो 500 तक पहुंच पाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी +2 +1 की पढ़ाई में कहीं कमी थी, कहीं उसके अपने कोई कमियां रही हों, कहीं उसको प्रॉपर कोचिंग ना मिल पाई हो। तो उस बच्चे को मेरे हिसाब से अगर 500 मेरिट जाती है तो 300 350 प्लस मार्क्स वाले को ड्रॉप करके फ़ायदा है। दूसरी बात कि बच्चे को अदर दैन एमबीबीएस बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ बहुत अच्छे स्कोप हैं। फील्ड्स है जैसा एमबीबीएस के अलावा एक बच्चे ने अगर इस बार नीट क्वालिफाई किया तो उसको एमएनएस ऑप्ट करना चाहिए, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में बहुत अच्छे स्कोप हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट बच्चियाँ लगती हैं। उसके बाद नर्सिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अगर हमारी नर्सिंग हो जाती है, पीजीआई से जैसे नर्सिंग हो जाती है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे कई स्टूडेंट्स भी हैं जो नर्सिंग करते ही 60 से 70 हज़ार की नौकरी उनको पीजीआई में ही मिल गई है। तो कई बार हमें इन फील्ड का पता नहीं होता। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज पहली प्रेफरेंस हमें ये देनी चाहिए कि वो पैरामेडिकल कोर्सेज गवर्नमेंट के पैरामेडिकल कोर्सेज हों, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के पैरामेडिकल कोर्स हों। जैसे मैंने बताया कि पीजीआई में पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, आईजीएमसी में पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज में आ जाता है लाइक वी हैव फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ कार्डियोलॉजी है, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी है, रेडियोथेरेपी है,
इवन इसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हैं, ऐसे बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं जिनकी पैरामेडिकल कोर्सेज़ की ह्यूज डिमांड है अभी भी, अगर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं भी कर पाते हैं, अगर आप प्राइवेट में भी चले जाते हैं, तो प्राइवेट में अगर आप टॉप करोगे, एक्सेल करोगे, बहुत अच्छा पढ़ोगे, तो आगे आपको सरकारी नौकरियों में या गैर सरकारी नौकरियों में कोई किसी टाइप की समस्या नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरा, अगर हम पैरामेडिकल कोर्सेज़ कहीं प्राइवेट से भी करते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, अपना काम भी खोल सकते हैं, अपनी लैब्स खोल सकते हैं, अपनी बहुत सारे प्राइवेट काम भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया फार्मेसी। आप फार्मेसी में अगर गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट्स में कहीं फार्मेसी में बी फार्मेसी कर लेते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, यू कैन हैव अ बहुत अच्छी आपको स्कोप है वहाँ। आप ड्रग इंस्पेक्टर लग सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर ने आप फार्मा कंपनीज़ में जा सकते हैं, आप अपना काम खोल सकते हैं, आप अपनी फैक्ट्रीज़ खोल सकते हैं। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड ऑफ मेडिकल स्ट्रीम। मेडिकल स्ट्रीम में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ आप किसी स्ट्रीम में जाओ और वहाँ से डिग्री करो और डिग्री करने के बाद आपको जॉब ना मिले, बशर्ते है कि आप वहाँ बहुत अच्छी तरह पढ़ें। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई भी डिग्री करते हैं, जो मैं पैरामेडिकल कोर्स ही कहता हूँ, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर, एक प्रश्न मेरा आपसे ये है कि अगर हम अपने प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को देखें, आफ्टर +2 चाहे वो मेडिकल का बच्चा है या फिर जो है वो नॉन मेडिकल है या फिर किसी भी स्ट्रीम का बच्चा है, कॉमर्स आर्ट्स बैकग्राउंड, दिक्कत यहाँ पे ही आती है कि बच्चों को नहीं पता होता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर जो है वो कौन कौन सी फील्ड उनके लिए अवेलेबल है। क्या आप मानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी ये खामियां हैं कि बच्चों को पता ही नहीं है कि भाई आफ्टर +2 जो है वो मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल या फिर बीटेक एमबीबीएस के अलावा कुछ और भी फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, तो ये किसकी खामी आप मानते हैं? देखिए दिनेश जी, मेरा मानना है कि जब बच्चा +1 में पढ़ता है या +2 में पढ़ता है तो कुछ सरकारों को ऐसा प्रोविज़न करना चाहिए कि वो कोई कैरियर काउंसलिंग ऐसे अवेयरनेस के कैंप्स लगाएं। ऑल्दो लगते हैं, पर वो लगते कैसे हैं? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज कहता है कि मैं करियर काउंसलिंग करने जा रहा हूँ, वो अपने कॉलेज की वहाँ प्रमोशन कर लेता है, तो कई बार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स उसको बैन कर देते हैं, गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता। पर मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को खुद ऐसे एक कोई ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए, स्कूलों में ही ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए। करियर काउंसलिंग सेल बने हुए हैं, पर वो भी अपडेट नहीं है, वो लोग भी अपडेट नहीं हैं। उनको अपडेट करने के लिए किसी प्राइवेट संस्थाओं का, एनजीओज का साथ लेना चाहिए जो ये काम करते हैं कि बच्चों को पहले ही मेंटली तैयार करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास भी कई बार बच्चे आते हैं, 100 बच्चों का ग्रुप आता है, उन पेरेंट्स को हम कई बार क्या पेरेंट्स की भी कमियां रहती हैं, हम पेरेंट्स को कहते हैं कि ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरते ही नहीं है। वो कहते हैं मेडिकल तो एमबीबीएस, मेडिकल तो एमबीबीएस, हिमाचल वाले कहते हैं मेडिकल तो शिमला, मेडिकल तो टांडा, उसके अलावा वो बात ही नहीं सुनते। लेकिन चाहिए यही है कि उनको अवेयर करवाया जाए, 2 साल तक अवेयर करवाया जाए, ये बताया जाए कि हमारे देखो स्कूल के इस बार 50 बच्चे हैं, पिछले 10 सालों से हमारे 500 बच्चा मेडिकल में निकल चुका है, लेकिन मेडिकल में एमबीबीएस कितने बने? 4 या 5 बने या 6 बने या 10 बने। उनको इस टाइप के एग्जाम्पल्स देने चाहिए, सक्सेस स्टोरी बतानी चाहिए। उस स्कूल का कोई फार्मेसी का निकला हुआ आदमी जिसने इंडस्ट्री लगाई हो, उस इंडस्ट्री वाले को बुला के कहना चाहिए कि देखो मैंने मेडिकल किया था, मैंने बी फार्मेसी की, आज मेरी ये इंडस्ट्री है। किसी कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना चाहिए, किसी फॉरेन में कोई सेटल्ड है उसको बुलाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये मुहिम जो पहले एक सरकारों ने कहीं चलाई थी, इस टाइप से चलानी चाहिए। सक्सेस स्टोरीज बच्चों को उसी फील्ड के सक्सेस स्टोरी में, मेडिकल की, जैसे आज हम मेडिकल की बात कर रहे हैं, तो मेडिकल फील्ड के उन लोगों को बुलाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कई ऐसे इनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फाइनेंशियली रिच होते हैं। इंडिया में तो खैर बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा फीस है इसकी, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, पर कुछ बच्चे बाहर ऑप्ट करते हैं। तो इस पे भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि विदेशों में चले जाते हैं, जिनका हिंदुस्तान में नहीं होता, विदेशों में चले जाते हैं। विदेशों में कुछ कंट्रीज़ हैं, अब विदेशों में कई बार क्या होता है, ये तो चलो कभी अभी कोई यूक्रेन वगैरह में अभी कोई लड़ाई वगैरह चली है, लेकिन अदरवाइज़ जिन बच्चों ने विदेशों में भी जाना है वो विदेशी इन एजेंटों का शिकार ना बने। वो पहले FMGE एक टेस्ट होता है,
फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट होता है, एफएमजी का सक्सेस रेट देखें, एक कॉलेज का सक्सेस रेट देखें, यूनिवर्सिटी का सक्सेस रेट देखें, या वो उस कंट्री का सक्सेस रेट रखें कि यूक्रेन का सक्सेस रेट क्या है, चाइना का सक्सेस रेट क्या है, रशिया का क्या है, और बहुत सारे, कजाकिस्तान का क्या है, और बहुत सारी कंट्रीज़ के ऐसे लोग आ रहे हैं। तो उनको भी कई बार बहुत समस्याएं आती हैं, 6 साल की डिग्री में 8-8 साल लग जाते हैं, यहाँ टेस्ट नहीं क्वालिफाई होते। तो वो भी, अगर कोई बच्चा वैसे भी जाता है तो वो एक और पैटर्न पे मेरी ये सलाह है कि अगर कोई जाना ही चाहता है, बाहर फॉरेन जाना ही चाहता है, तो जब उसकी हॉलीडेज़ होती हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि जहाँ वो लाखों रुपए खर्च रहे हैं, जब उसकी हॉलीडेज़ होती हैं तो एफएमजी के लिए टेस्ट होता है। दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ उनको छुट्टियों में कोचिंग करवाई जाए ताकि वो आगे आने वाले 6 साल के बाद अगर वो वहाँ बाहर से करते भी हैं तो उनका सक्सेस रेट जो उस कंट्री का सक्सेस रेट भी बढ़ेगा नेचुरली। तो उन बच्चों को ऐसे तैयारी करनी चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे अब ये है कि आपने बड़ी सारी फील्ड्स की बात की मेडिकल के अंदर, अब इसके अलावा क्या कोई और फील्ड्स भी हैं जहाँ पे मेडिकल का स्टूडेंट जा सकता है, या फिर जहाँ पे लोगों को जाना चाहिए कि एक नई फील्ड है वहाँ पे जो मेडिकल के बच्चों को जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा भी देखिए, कई बार हो सकता है कि बच्चा पैरामेडिकल भी में भी सिलेक्ट ना हो, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास फील्ड है, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें बहुत अच्छे स्कोप हैं। उसके बाद ये हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छे स्कोप हैं। तो दे कैन ऑप्ट, हिमाचल में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर हैं, जो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। यहाँ से भी बच्चा डिग्री कर सकता है और डिग्री करने के बाद मास्टर भी कर सकता है, मास्टर के बाद डॉक्टरेट भी कर सकता है। बहुत अच्छे स्कोप हैं, वहाँ भी बच्चा जा सकता है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो साथियों, ये आज हमने बातचीत की कि मेडिकल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रीम्स और कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर जो मेडिकल का बच्चा जा सकता है। पूरी डिटेल में आज सर ने हमें बताया कि क्या क्या फील्ड्स हैं, और सिर्फ एमबीबीएस करना ही मेडिकल की एक्सट्रीम लाइन नहीं है। मेडिकल के अंदर बहुत सारी फील्ड्स है जहाँ पे मेडिकल का स्टूडेंट जो है वो जा सकता है, और उनको जाना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर एमबीबीएस की सीट्स उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और काफ़ी बच्चे अप्लाई करते हैं एमबीबीएस के लिए, लेकिन सबका नहीं हो पाता है। तो यही था इस इंटरव्यू के अंदर। आने वाले समय के अंदर हम फिर से जो है वो किन्हीं नए विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे सर के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।